Welcome you all. So today I'm going to start a new chapter, that is animal. So we have already done the part 1 of this particular poetry. So this is the second part of this poetry. So animals written by Walt Whitman. So as you all know, we have read in our previous video that here the poet Walt Whitman always comparing animals with the human beings, or he just loved the animal world rather than a human world. Let's see what happened next in this particular poetry, or we will see the means another stanzas of this poetry. So this is the third stanza of this poetry. No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. So basically क्या होता था? First we will see the meaning कि what is the meaning of kneels here. Kneels means टू रेस्ट ऑन वन और बोथ नीज. अब देखो क्या होता है, हाफ बैंड करके, जैसे अब देखो आप मूवीज में देखते होंगे फ्लावर्स देते हैं अगर एक बॉय किसी गर्ल को, तो हाफ नीज पर ऐसे बैंड होकर बैठता है, तो दैट इज कॉल्ड अ नीज. तो नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ईयर्स ऑफ अगो. सो भी कह रहे हैं कि जैसे थाउजेंड ईयर्स अगोज में होता था कि ऐसा नहीं था कि एक नील्स पर बैठ कर दे जस्ट प्रिटेंड समथिंग और वो बताना चाह रहे हो कि हाउ दे फील, राइट. सो यहाँ पे है नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल. सो यहाँ पे इस तरीके से कोई नहीं करता. देखो यहाँ पे बात हो रही है रिस्पेक्ट की. क्लियर है कि अपनी नीज पर, जैसे सपोज मैं अगर तुमसे बड़ी हूँ तो मैं अपनी नीज पर कभी नहीं होंगी, तुम लोग मेरे नीज पर आओगे और मुझसे मीन्स रिस्पेक्ट दोगे, मुझे सॉरी बोलोगे, वॉट एवर. सो ऐसा क्या होता था, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो होता था. और यहाँ पे मीन्स हम ह्यूमन वर्ल्ड्स में ऐसा करते हैं. क्लियर. बट नॉट वन नीड्स टू अनदर, मतलब नोबडी, कोई झुकता नहीं है किसी और के आगे इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, बिकॉज दे आर लाइक दे ऑल आर इक्वल. वो कभी किसी को डिफरेंट नहीं समझते थे, या कि ये अलग है, ये छोटा है, बड़ा है. हम डिसाइड करते हैं हमारे वर्ल्ड में, मीन्स ह्यूमन वर्ल्ड में, बिकॉज ये दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी इज स्मॉल और लो, और आर कम्युनिटी इज वेरी हाई, and these peoples are very respectable and those are not much respectable. So these are ये हमारे thoughts होते हैं basically. So not one is respectable or unhappy over the whole earth. सो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरे होल अर्थ में यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि ये कोई एक ऐसा एनिमल की रिस्पेक्टेबल ना हो या अनहैप्पी हो इस पूरे वर्ल्ड में. वो सब अब हैप्पी रहते हैं, रिस्पेक्टेबल रहते हैं. बट ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, वी ऑलवेज वांट रिस्पेक्ट टू अदर, राइट. बट इन मीन्स इफ वी जब देने की बात आती है ना, मीन्स इफ वी वांट टू गिव बैक, तो वी डोंट थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट कि जो हमारे साथ हो रहा है वैसे हम दूसरों के साथ करें. और वी ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज हमारे पास कभी कुछ नहीं होता, तो हम उसको रिग्रेट करते रहते हैं हमारी लाइफ को लेकर, और डिज़ायर करते रहते हैं, एंड डिज़ायर विल नेवर एंड. सो दे show their relation to me and I accept them. सो ये कह रहे हैं कि दे ऑलवेज शो द रिलेशन कि मेरा रिलेशन आपसे क्या है और कैसा है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवियंस. सो एवियंस मीन्स इंडिकेट, और टोकन ऑफ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स बेसिकली क्या होता है, योर क्वालिटी और योर ट्रेट्स दैट यू हैव, लाइक अ थिंग ऑफ सर्विंग एज अ विजिबल और टैंगिबल रिप्रेजेंटेटिव, अ फैक्ट, क्वालिटी और फीलिंग होता है. लाइक ह्यूमन बींग्स के टोकन्स क्या होते हैं, काइंडनेस, सिंपैथी कह लो आप, ब्रदरहुड, कंपैशन, इक्वालिटी, ये सब टोकन्स होते हैं. दीज आर द ट्रेट्स जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के होते हैं, राइट. एंड ह्यूमन बींग्स ऑलवेज लिव विद these traits, or they usually use these traits in our lives.
बट इन दिस चैप्टर और मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड विटमिन कि ये जो टोकन्स है मुझे कहाँ पे मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इंडिकेट किसको कर रहा हूँ इन टोकन्स के लिए, एनिमल्स को कर रहा हूँ, बिकॉज आज के टाइम में नो वन इज वेरी काइंड, नो वन इज सिंपथाइज टूवर्ड्स अदर, नो वन इज ब्रदरहुड फीलिंग carry with themselves, and no one is very compassionate, and no one is feeling like कि if we are human beings we are all equal, no one इक्वालिटी हम सोचते ही नहीं है, बट दीज टोकन्स आई कैन सी इन द एनिमल्स। तो ये कह रहे हैं मैं ये टोकन्स किस में देख सकता हूँ, इन एनिमल्स में, देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, पोजेशन समथिंग दैट हैज वन हैज और ओन्स। अब क्या कहते हैं कि एक इनके पोजेशन कहते हैं कि ये एक पोजीशन लेके चलते हैं कि मेरा है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे इसको इक्वल मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बट दे डोंट कैरी एनी पोजीशन विद देम, मीन्स एनिमल्स के बारे में बात करें। दैट्स वाई ही ऑलवेज वांट्स टू लिव with an animal rather than any human being. So this is the last stanza of this poetry. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Negligently means carelessly. So here I means Walt Whitman, but here Walt Whitman ने खुद के लिए तो use किया है, but he just refers to the all human beings. So he said कि I wondered where they get those tokens. So where they means animals, where they got those tokens, ये जो tokens हैं उनको कहाँ से मिले, right? Those qualities है वो उन्हें कहाँ से मिली, क्वालिटीज और ट्रेट्स। तो ये कह रहे हैं कि ये तो ह्यूमन बींग्स के पास होना चाहिए, बट दे कैरी विद themselves, so ऐसा कैसे पॉसिबल? डिड आई पास मीन्स डिड एनी ह्यूमन बींग्स पास दैट वे ह्यूज टाइम, मतलब बहुत टाइम पहले कोई भी ह्यूमन बींग उधर से पास हुआ, मीन्स वुड से, जंगल से, बहुत टाइम पहले, एंड नेग्लिजेंटली केयरलेसली उन्होंने अपनी जो ट्रेट्स है, अपने जो टोकन्स है, दे जस्ट ड्रॉप देयर, और वो किसने एक्सेप्ट कर लिया और किसने एक्वायर कर लिए, एनिमल्स में। सो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग के पास होनी चाहिए वो किसके पास है, एनिमल्स के पास है। दैट्स वाई एनिमल इज फार फार और मच बेटर देन एनी ह्यूमन बीइंग्स। So this is the poetry, or see in all the stanza of whole the poetry we will see one thing, or we will just aware of one thing, that there is no rhyme scheme at all. One time more आप एक बार और watch करिए, जैसे see that ago, see the last word of this of every line, that ago, earth, dam, avens, possessions, all are very different. There is no connection, all right, they and they not even they relate to one another, right? Because he wrote, means the Walt Whitman wrote this poetry in a free verse, so there is no rhyme scheme, all right. So that is how our poetry is complete. So I hope आपको अच्छे से समझ में आई हो. Let us see a quick view summary. See the summary. In this poem, Walt Whitman has beautifully brought out the contrast between animal and the human being. So at the beginning of the poetry, I told you कि in this particular poetry, poet means Walt Whitman just comparing those two things, means he just compared the animals with human beings. So animals are generally simple in nature, whereas so animals means they are not satisfied, they are whatever they have, they always satisfied. But whereas means in contrast we see human beings are generally greedy, means human beings, you and I, we are generally greedy, selfish and very complicated, because we all the time we just complicated the things, we just always false, means I told you कि sometimes human beings respect somebody for sake of ourselves, for sake of our greed, all right. हम ऐसा मानते नहीं, but हमें करनी पड़ती है, उस according हम करते हैं. So he is very happy with the easygoing nature of animals and he wants to follow them. So that is the main reason which Whitman wants कि ये बहुत easygoing nature है animals का, that's why he wants to live with them, right? Or he wants to follow them. So
With this, we just complete this particular poetry, Animals, written by Walt Whitman. I hope you all have must understood very well this poetry. So thank you for watching this video, and stay safe and stay home.